मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनकही मोहब्बत का भाग 2। इधर अजय ने नया साल का ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट कर दिया है। डाकिया 4 दिन बाद मानसी के गांव के किसी व्यक्ति के पास दे देता है। गांव का व्यक्ति मानसी का रिश्ते में चाचा लगता है, लेकिन सरल स्वभाव होने के चलते उन्होंने वो ग्रीटिंग कार्ड मानसी के दादी के पास दे दिया। मानसी उस समय किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। दादी ने वो कार्ड बक्से के ऊपर रख दिया और काम पे लग गई। कुछ देर बाद मानसी के दादा ने बक्से से कुछ सामान निकालने के लिए खोला और ग्रीटिंग कार्ड बक्से के पीछे गिर गया। मानसी को ग्रीटिंग कार्ड की कोई खबर नहीं है। इधर अजय के मन और मस्तिष्क में विचारों का सिलसिला चलना शुरू हो गया। कभी वो सोचता कि अगर किसी के हाथ में वो ग्रीटिंग कार्ड लग गया तो पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। मानसी सबको क्या जवाब देगी, वह मुझे कितना गलत समझेगी, अब क्या होगा। जैसे विचार मनो मस्तिष्क में उथल पुथल कर रहे थे। वही किशोरावस्था का तूफानी मन कह रहा था, एक बार तो मानसी को मेरी मोहब्बत और चाहत का पता तो लगना ही है। क्यों ना इस ग्रीटिंग कार्ड से ही पता चल जाए कि मैं मानसी को सब कुछ मान चुका हूँ। मेरी सपनों की दुनिया उसी से शुरू होती है और उस पर ही ख़त्म होती है। अल्हड़ जवानी के उफनते तूफान में सब कुछ जायज़ नाजायज़ सब एक जैसा लगता है। इन्हीं सब के बीच स्कूल खुलने की तारीख नज़दीक आ गई। अब अजय के लिए 24 घंटे काटने मानो 24 साल लग रहे थे। बस इंतज़ार था स्कूल खुलने का और मानसी के चेहरे पर खुशी देखने का। अनेकों अकल्पित कल्पनाओं का संसार जो उसने सजाया था, वह उसे मानसी के सामने खोलना चाहता था। रात का एक एक पल भारी लग रहा था। कभी घर की छत पर तो कभी आंगन में टहल रहा था। सोने की नाकाम कोशिश कर रहा, लेकिन आंखों में नींद कोसों दूर थी। आंख बंद करने की कोशिश करता तो भी मानसी की कल्पनाओं में वह सोना भी भूल जाता। दीवा स्वप्न इन्हीं को कहा जाता है। रात जैसे तैसे करके नींद आई और वो सो गया। उधर मानसी इन सब बातों से बेखबर है, क्योंकि उसे ग्रीटिंग कार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगली सुबह अजय और मानसी स्कूल के लिए निकल गए। अजय इंतजार नहीं कर पा रहा था। मानसी बस अजय को देखना चाहती थी। दोनों प्रार्थना सभा में पहुंच गए। पहले एक दूसरे की निगाहें मिली। मानसी की पलकें शर्म से झुक गई। बस दिल को अपनत्व का आभास हुआ। अजय उसकी नज़रों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कच्ची उम्र का कम अनुभव वो मानसी के नैनों की गहराई को नहीं पढ़ पाया। लंच ब्रेक के दोनों का आमना सामना भी हुआ, किंतु अजय कुछ बोल नहीं पाया। मानसी ने चलते चलते हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन अजय सेम टू यू भी नहीं कह पाया। वक्त को कौन कब रोक पाया है। 12 के बोर्ड परीक्षा की तिथि आ गई। अब 12 के सभी छात्र पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। इधर अजय और मानसी दोनों किताब खोलते तो बस दोनों को एक दूसरे का ख्याल आता, लेकिन बोर्ड परीक्षा पास ही नहीं करनी थी, बल्कि अच्छे मार्क्स भी लाने थे। इसका दबाव अलग था। अब 1-2 दिन छोड़कर स्कूल जाना होने लगा। इधर 12 कि फरवरी महीने में परीक्षा की तैयारी करने के अवकाश की घोषणा हो गई। साथ ही उन्होंने फेयरवेल देने के लिए कक्षा 11 को बोल दिया गया। बोर्ड परीक्षा से पहले 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आखिरी दिन था। अजय को उम्मीद थी कि मानसी अपने दिल की बात या ग्रीटिंग की बात बता ही देगी। वो आज अपने मन के भाव को खुली किताब की तरह मानसी के सामने रख देगा। इधर मानसी भी सोच रही थी कि अजय को अपनी अनकही मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। फेयरवेल का दिन आ गया। सब बैठे हुए थे। अजय मानसी एक दूसरे को चुपके चुपके निहार रहे थे। बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डर और झिझक के चलते लफ्ज़ों को शब्दों में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। वाकई में उन्हें लग रहा था कि इश्क का इजहार करना इतना आसान नहीं होता जितना इश्क करना होता है। बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे का दीदार कर खुद को लैला मजनू समझ रहे थे। अब इधर स्कूल के प्राचार्य ने अपना भाषण और शुभकामनाएं दी। 11वीं वालों ने जलेबी समोसे खिलाए। अब 12वीं के विद्यार्थियों का फेयरवेल हो गया। मानसी जाते हुए पीछे मुड़कर अजय को देख रही थी। अजय चुपचाप हाथ मिलाकर भारी मन से विदाई दे रहा था। मानसी को अजय का भेजा ग्रीटिंग कार्ड मिल पाएगा? भाग 3 में पढ़िए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट